भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को आपके जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी जिनकी है, उनको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने क्या लीला की, आज भक्त और भगवान के विषय में है जो लीला की है। तो दिखाते हैं आपको। तो हमारे बैठे हैं ये लड्डू गोपाल जी। तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये हैं लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और यदि मैं बोलते पर रुक जाऊं तो ये हमारी की है लाला ने लीला। तो मैं मेरा गला उस लीला से रुंध जाता है और मेरे से बोला नहीं जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आप समझ जाना कि मैं लाला के प्रेम की वजह से गला रुक जाने की वजह से बोल नहीं पा रही हूँ। तो अब करते हैं वीडियो शुरू। ये लीला कल रात की है। हमारे लड्डू गोपाल जी ने जो लीला की है वो हम दिखाते हैं कि क्या लीला की है लड्डू गोपाल जी ने। तो मेरे कल शाम को छठी करने के बाद मैंने इनके सब कपड़े वगैरह उतार के इनको तैयार कर दिया था, रात को सुला दिया था। तो सुलाते समय मैं क्या करती हूँ, इनको लाड़ लड़ाती हूँ। तो जो इनके जो ये चरण होते हैं मैं वो दबाती हूँ। और क्या करती हूँ, चरण दबाने के बाद मैं इनके चरणों में रख देती हूँ सर। तो जब इनके चरणों में मैं सर रखती हूँ तो मैं इस तरीके से सर रख देती हूँ और इनका हाथ मेरे सर पर आ जाता है। तो मैंने इनसे ये कहा था लड्डू गोपाल जी से कि कल कल क्या कल क्या करना है। और आपकी छठी है तो उसके लिए मैंने इनके मालिश की। और इनको अच्छे से मैं इस तरीके से रात को चरण दबाकर तब जाती हूँ। मतलब इनसे लाड़ लड़ाने के बाद मैं अ, जाती हूँ। या तो मैं कभी यहाँ भी सो जाती हूँ इनके रूम में या अपने रूम में चली जाती हूँ। तो कल हुआ क्या कि मुझे ना जो बांके बिहारी जी मतलब नानी के घर गए हैं तो उनकी मुझे याद आ रही थी बहुत। तो जब मुझे याद आ रही थी नानी के घर गए हुए लड्डू गोपाल जी की, तब मैं याद करती रही बांके बिहारी जी को कि बांके बिहारी जी आप आ जाओ, मेरा बहुत मिलने का मन कर रहा है। ऐसे करते करते फिर मैं राधा जी को याद करने लगी। राधा जी को याद करते करते मैं सो गई। लेकिन सुबह को मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह में मतलब 3 बजे के बाद क्या हुआ, मेरे को मैं लेटी हुई थी। तो मेरे को गले में मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे को किसी ने गला पकड़ लिया है। और गले में खिंचाव होने लगा मेरे को। और मुझसे बोला भी नहीं गया और मैं पास में किसी को बता भी नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस ये इतना हुआ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस इसके बाद मैं राधे 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 कहने लगी और मन में यही विचार आया कि राधा रानी कल को आपकी सेवा कैसे होगी। बस यही भाव मेरे मन में आया था। तब क्या हुआ, जो मेरे को गले में खिंचाव हो रहा था, मतलब ऐसा था जैसे कोई गला पकड़ता है उस तरीके से मेरे को जो हो रहा था दर्द, वो बंद हो गया। और फिर मैं राधे राधे करती रही। तो मैं और मेरे को रात को फिर मेरे को जल अश्रु बहने लगे मेरे को कि मुझे लाला की याद आ रही है, मुझे बांके बिहारी की याद आ रही है। तो बांके बिहारी ने मुझे बचाया। मुझे ऐसा लगा कि बांके बिहारी ने ही मुझे बचाया है, वही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो अब सुबह होने के बाद मैं क्या देखती हूँ, जब देखती हूँ कि लाला की आँखों में, मैं सुबह नहा धोकर आती हूँ, तब लाला को उठाती हूँ। तो लाला को उठाती हूँ तो मैं देखती क्या हूँ कि लाला की दोनों आँखों में आँसू आए आए हुए हैं। जैसे मुझे उसकी परेशानी हो रही थी, ऐसे ही लाला को भी परेशानी हो रही थी। तो आप जब देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की परेशानी हो रही थी। और मैं भी रो रही थी और लाला भी रो रहे थे। मतलब मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। फिर मैंने इनको निला-धुलाकर तैयार करने के बाद अब मैंने शाम को ये थोड़ा-सा बोल पा रही हूँ। तो मैं ये जो कुछ भी बोल पा रही हूँ वो लड्डू गोपाल जी की कृपा के कारण ही बोल पा रही हूँ। और जो कुछ भी करवा रहे हैं भगवान की कृपा हो रही है। तो भगवान ने मेरे को रात को कैसे बचाया और कितना उस समय कष्ट था मेरे को। और बस मैं बता भी
बता भी नहीं पा रही हूँ और जब आप सुबह देखेंगे तब भी मेरी ऐसी ही दशा थी। तब मैंने तब देखा जब तब मैंने भी थोड़ा-सा ऐसा ही महसूस किया कि लाला को जितनी जितनी मैं परेशान हो रही थी, जितना मेरे को जल अश्रु बह रहे थे, ऐसे ही लाला के भी जल अश्रु बह रहे थे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो आप जैसी मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हैं हुए, तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे उनको मेरे को और भगवान को कैसा हो रहा था फ़ील, वो आप देख सकते हैं। आज सुबह ही सुबह देखा है मैंने, लड्डू गोपाल जी की आँख में भी पानी है, मेरी तरह। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से क्या बताऊँ कि मेरा और भगवान का प्रेम कैसा नज़र आ रहा था, तो वो आप देख सकते हैं उसमें। तो अब फिर मैंने क्या किया, सुबह उठकर इनको तैयार किया। वो अश्रु इनके तब तक आते रहे जब मैं इनको निला-धुला कर लाई हूँ। नहलाने के बाद वो अश्रु फिर पता नहीं चले मेरे को। तब तक मैंने देखा था सुबह को उठाने के बाद से, फिर मैंने इनको करा तैयार और जैसे मैं रोज़ इनकी सेवा करती हूँ, वैसे मैंने की इनकी सेवा। तो मैंने इनको तैयार करके फिर इनको दूध वगैरह दिया, तो मैंने इनके साथ पूरे दिन की सेवा की। तो मैं इनको कितना प्रेम करती हूँ, तो मैं बताती हूँ। हम तुम्हीं चाहते शाम ऐसे, हम तुम्हीं चाहते शाम ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हीं चाहते शाम ऐसे। तो मैं इस विषय में और कुछ नहीं कह पा रही हूँ। तो अब शाम को बना रही हूँ ये वीडियो मैं, तो मैं थोड़ी-सी नॉर्मल हो पाई हूँ और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी भी इस समय खुश हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को भी कोई परेशानी नहीं है और मेरी राधा रानी भी मुस्कुरा रही हैं और ये छोटे लड्डू गोपाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं और सुबह जब मैंने वीडियो बनाई थी, तब मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि लड्डू गोपाल जी के साथ राधा रानी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं या क्या हो रहा है। बस जो कुछ भी मेरे से हुआ वो मैंने कर ली थी तैयारी बना ली थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। बस मैं और लड्डू गोपाल जी के भाव में बस इतनी डूबी डूबी हुई थी। मुझे उसमें राधा रानी और छोटे लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं आई है। बस मुझे तो लड्डू गोपाल जी के आँखों में ही जल अश्रु दिखाई दे रहे थे बस। मुझे तो बस बांके बिहारी दिखाई दे रहे थे और यही मैं शब्द भी नहीं है मतलब उसको बताने के लिए कि मतलब क्या मैं बोल पाऊँ? मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ उस विषय में। तो मे मेरे भगवान का प्रेम मेरे प्रति कैसा लगा आपको? तो आप बता सकते हैं। भक्तों, जैसे मैंने राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी के चरण दोनों की तीनों के ही मैं चरण छूती हूँ, तीनों की ही वह एक सी सेवा करती हूँ मैं। और फिर आपको यदि मेरे भक्त और भगवान की उम, भक्त और भगवान का प्रेम पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।